BA 4th Semester Political Science Unit 4th. Social Contractarians. Thomas Hobbes, John Locke, J. Rousseau. Political Thought of Thomas Hobbes. Human Nature under Hobbes Political Philosophy. Hobbes स्टेट का स्टडी ह्यूमन नेचर से करता है। उसने ह्यूमन नेचर की भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की है। अरस्तु के अगेंस्ट वह मानता है कि इंसान एंटी सोशल एनिमल है। जानवरों के समान ह्यूमन माइंड भी इमोशंस के नीचे है। मन की कोई फ्री विल नहीं होती। इंसान अच्छी या बुरी वस्तु का डिसीजन स्वयं अपनी इच्छा से करता है। इंसान को वस्तुएं या तो अट्रैक्ट करती हैं या डिस्ट्रैक्ट। अट्रैक्शन को इच्छा कहा जाता है तथा डिस्ट्रैक्शन को नफरत। इंसान की सभी इच्छा में उसका सेल्फ इंटरेस्ट मौजूद है। जो वस्तु इंसान को अच्छी लगती होती है उसे वह अच्छी कहता है। जो वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती उसे वह बुरी कहता है। हॉब्स ने इंसान की वेरियस इमोशंस की डिस्कशन करने के बाद अंत में उन्हें दो फिजिकल और एलिमेंट्री इमोशन इच्छा या अनिच्छा तक सीमित कर दिया। व्यक्ति मतलबी है और ज्यादा से ज्यादा इज्जत प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर नेचुरल कंडीशन की तीन मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट इज, इसमें मोरालिटी का कंप्लीट एब्सेंस था। सच झूठ का कोई डिसीजन नहीं था। सभी लोग अपनी मेंटल फीलिंग्स से इंस्पिरेशन प्राप्त कर काम करते थे। हिंसा व हत्या उनके लिए अच्छे साधन थे। सेकंड इज, इस स्टेज में जस्टिस और इनजस्टिस के विचार के लिए कोई प्लेस नहीं था, क्योंकि इस स्टेज में जस्टिस और इनजस्टिस के विचार के लिए और उसका फैसला करने के लिए कोई कानून नहीं था। थर्ड इज, इस कंडीशन में पर्सनल प्रॉपर्टी का कमी था। लगातार हत्या व कोशिश से परफेक्ट एनवायरनमेंट के कारण पर्सनल प्रॉपर्टी का विचार इमेजिनेशन था। हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। हॉब्स का विचार था कि स्टेट की ओरिजिन से पहले के ह्यूमंस नेचुरल स्टेट में रहता था। इस स्टेट में ह्यूमन लाइफ में नॉन वायलेंस की प्राइमेसी थी। सभी इंसान अपने अपने मतलब में मिले हुए थे। अपनी मतलबी, झगड़ालू और बुरे व्यवहार के कारण इंसान पूरे तरीके से जंगली थे। मनुष्य का ये थियरी था कि जिसे मार सको मार दो और जो कुछ छीन सकते हो छीन लो। सभी एक दूसरे के दरिंदा थे और तहजीब का निशान तक न था। ऐसी सिचुएशन में हॉब्स के अनुसार लगातार डर और बेरहम मौत का खतरा है और मनुष्य का जीवन अकेला, जरूरतमंद, पेनफुल, जानवरों और छोटा जीवन का था। की पॉइंट्स ऑफ द एग्रीमेंट। फर्स्ट इज सोशल एग्रीमेंट। ये सामाजिक समझौता है, सरकारी नहीं। समझौता सॉवरन और व्यक्तियों के बीच न होकर केवल व्यक्तियों के ही बीच हुआ है। सॉवरेंटी समझौते में जुड़ा हुआ नहीं है। सेकंड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सॉवरन। समझौते से केवल एक सॉवरन की एस्टैब्लिशमेंट हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या व्यक्तियों की कोई असेंबली। थर्ड इज यूनिवर्सल। हॉब्स ने सामाजिक समझौते में अपने राजाओं को सॉवरन रूलर बनाया है। फोर्थ इज बर्डन ऑफ सिक्योरिटी। रूलर पर सिटीजन्स की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी करने का भार सौंपा गया है। फिफ्थ इज लैक ऑफ अथॉरिटी। रूलर के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट या कॉन्स्पिरेसी करने या उसको डिसमिस्ड करने का राइट किसी सिटीजन को नहीं है। हॉब्स व्यूज ऑन नेचुरल लॉ एंड राइट्स। हॉब्स के अनुसार नेचुरल लॉ दिमाग द्वारा खोजा हुआ वह नियम है जो मनुष्य को जीवन के लिए डिस्ट्रक्टिव एक्शंस और जीवन सुरक्षा के साधनों का किडनैपिंग करने वाले कामों को मना करता है और मनुष्य को उन आदेशों का पालन करने के लिए इंस्पायर करता है जिससे कि जीवन को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। कारण मनुष्य को नेचुरल स्टेट में ऐसा रास्ता बताता है, ऐसे नेचुरल लॉ का पालन करने का आदेश देता है जिससे कि जीवन को बर्बाद करने वाले कामों को बैंड माना जाए और जीवन को सुरक्षित रखने वाले नियमों का पालन किया जाए। इसलिए नेचुरल लॉ मनुष्य के व्यवहार के वे नियम हैं जिनका पालन करते हुए वह अपने नेचुरल राइट्स की हिफाजत करके स्वयं को जिंदा रखे और उन कामों को न करे जिनके करने से सेल्फ प्रेजर्वेशन के पर्पस की फुलफिलमेंट नहीं होती। बुद्धिमानी मनुष्य को केवल उतना ही बताता है कि नेचुरल स्टेट में शांति और अन्य लोगों के साथ सपोर्ट डिजायरेबल है जिससे कि सेल्फ प्रेजर्वेशन की अचीवमेंट हो सके। हत्या, कोशिश और लड़ाई की सिचुएशन सेल्फ प्रेजर्वेशन के पर्पस के फ्रेंडली नहीं है। ऐसे नेचर के नियमों जिन्हें बुद्धिमानी ने खोज निकाला है का पालन करके नेचुरल स्टेट की गड़बड़ी से अधूरी मुक्ति और शांति पाई जा सकती है। पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लॉक। Locke's ideas regarding the state of nature. लॉक ने हॉब्स की तरह नेचुरल लाइफ में एनार्की के दर्शन नहीं किए हैं। उसके अनुसार नेचुरल स्टेट का जीवन शांति, अच्छी नीयत, आपसी सपोर्ट और हिफाजत का जीवन था।
सभी व्यक्ति नेचुरल लॉ के अनुसार अपने अधिकारों का उपयोग और ड्यूटीज का पालन करता था। इस प्रकार लॉक के अनुसार नेचुरल स्टेट शांति, अच्छी नीयत, आपसी सपोर्ट और हिफाजत की स्टेट थी। इस स्टेट में सभी लोग शांतिपूर्वक रहा करते थे और नेचुरल रूल्स का पालन करते थे। लॉक ने लिखा है, यदि ये स्वतंत्रता की स्टेट है, पर घमंड की नहीं। यदि इस स्टेट में मनुष्य को अपने पर्सनालिटी व प्रॉपर्टी के प्रयोग की अनलिमिटेड फ्रीडम है, पर उसको अपने को बर्बाद करने की आजादी नहीं है जब तक कि ऐसा करने की जरूरत जीवन बनाए रखने के अपर किसी दूसरे सबसे अच्छे गोल के लिए न हो। इस स्टेट में सभी के राइट्स एवं ड्यूटीज पूरा थे और हर व्यक्ति अपनी साफ्टे के लिए कोशिश करता रहता था। डेनिंग ने लिखा है, लॉक द्वारा इमेजिन नेचुरल स्टेट से पहले की थी, समाज से पहले की नहीं। इसमें शांति और कारण का लीडर था। लॉक्स व्यूज ऑन प्रॉपर्टी। लॉक ने प्रॉपर्टी के नेचुरल राइट्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। उसने अपने ऐसे ऑफ सिविल गवर्नमेंट में प्रॉपर्टी शब्द का इस्तेमाल बहुत लंबा चौड़े अर्थ में करते हुए इसे जीवन, आजादी और तहजीब सभी को मीनिंगफुल कहा है। प्रॉपर्टी के रिलेशन में काफी लंबा चौड़ी चर्चा करते हुए उसने वास्तव में प्रॉपर्टी का राइट्स थियरी को जन्म दिया है। हम उसके वेरियस व्यूज को फॉलोइंग रूप में रख सकते हैं। फर्स्ट इज थियरी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। लॉक ने पर्सनल प्रॉपर्टी रिलेटिव अपने थियरी को लेबर रिलेटेड अपने थियरी पर बेस किया है। उसका कहना है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के संबंध में अपना मेहनत लगाता है, तो वह वस्तु उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। शुरुआत में सभी वस्तुओं पर सभी मनुष्यों का समान अधिकार था, क्योंकि जमीन और उसकी सभी वस्तुएं सभी के लिए गॉड द्वारा दी गई हैं। लोगों के पास बेसिक रूप से केवल उसका शरीर और हाथ पैर रहता है, परंतु जब वह गॉड द्वारा दी गई किसी वस्तु में अपने शरीर और हाथ पैर का उपयोग करता है, तो इस लेबर एक्सीडेंट से वह वस्तु उसकी अपनी हो जाती है। लॉक के अनुसार पर्सनल प्रॉपर्टी के इसी थियरी ने मनुष्यों में सबसे पहले पर्सनल प्रॉपर्टी को जन्म दिया है। प्रॉपर्टी की जन्म मेहनत से होती है। जमीन पर सभी मनुष्यों का समान अधिकार था, मगर जब किसी मनुष्य ने जमीन से मिट्टी खोदकर मकान बनाया तो वह मकान उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड इज द राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी इज लिमिटेड। लॉक ने प्रॉपर्टी पर पर्सनल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन लगाकर लिमिटेड किया है। उसने कहा है कि मनुष्य को अपना मेहनत लगाकर उससे अधिक प्रॉपर्टी हासिल करने का अधिकार नहीं है जितना उसे अपने और अपने परिवार के लिए जरूरी हो। व्यक्ति अगर किसी दूसरे का नुकसान करके या दूसरे के प्रॉपर्टी सब्जेक्ट राइट्स का वायलेशन करके पर्सनल प्रॉपर्टी बनाता है, तो ये गलत है, क्योंकि यह नेचुरल मेथड के हानिकर है। प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर सभी समान और स्वतंत्र हैं, लेकिन एक व्यक्ति के जुरिस्डिक्शन में किसी दूसरे व्यक्ति के वायलेशन को नेचुरल मेथड एक्सेप्टेंस नहीं देती। लॉक ने यह भी कहा है कि यदि किसी के पास जरूरत से ज्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उसे कॉमन प्रॉपर्टी माना जाना चाहिए। पॉलिटिकल थॉट ऑफ जे रूसो। रूसो स्टेट ऑफ नेचर। रूसो द्वारा डिस्क्राइब नेचुरल स्टेट की नेचर की गोद में दिल खोल के जीवन यापन करने की स्टेट थी। मनुष्य एक गुड एंड सिविलाइज्ड क्रिएचर था। उसमें डर और चिंता का कोई निशान नहीं था। वह अच्छे बुरे, उचित अनुचित और योग्य अयोग्य के विचारों से दूर था। जबकि उसमें ज्ञान और कारण का कमी था, इसलिए उसका जीवन सरल, सुखी और आजाद था। इस प्रकार नेचुरल स्टेट के मनुष्य, रूसो के अनुसार एक इंडिपेंडेंट विचार करने वाले सेल्फ सैटिस्फाइड बर्ड के समान थे। वे अकेले जीवन में रहते थे। उन्हें न साथियों की जरूरत थी और न ही वे दूसरों को दुख देने के इच्छुक थे। फिक्स्ड रिलेशन, फिक्स्ड प्लेस और फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कमी में अच्छा स्वभाव थे। घूम घूम कर बल्ब्स, रूट्स और फल खाकर वे संतुष्ट, स्वस्थ और आत्मनिर्भर थे। नेचुरल स्टेट में जीवन अकेले होते हुए भी खतरा, कोशिश और इनसिक्योरिटी से कंप्लीटली फ्री था। जबकि ज्ञान, विज्ञान, कला, विद्या आदि का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हर व्यक्ति में सीधी सादी सेटिस्फैक्शन देखी जा सकती थी। नेचर से ही कुछ सीखना और नेचर से ही जरूरतों की फुलफिलमेंट करना ह्यूमंस का डेली बिजनेस था। स्ट्रगल का कोई कारण था ही नहीं। जबकि इंसान जंगलों और पहाड़ों में रहता था, इसलिए रूसो ने उसे जंगली और पशु की तरह कहा है। लेकिन उसके सुख, संतोष, ईमानदारी और सच्चा व्यवहार को देखते हुए उसने उसे जेंटलमैन या नेक कहा है। रूसोज आइडिया रिलेटेड टू सॉवरेंटी। सॉवरेंटी आइडियाज का स्टडी फॉलोइंग टॉपिक्स के बेस पर किया जा सकता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल और इनएलियनेबल।
सॉवरेंटी का मकान मानव मन की इच्छाओं में होता है। इच्छाओं का किसी के साथ बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसलिए सॉवरेंटी इंटीग्रेटेड होती है। ये किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, क्योंकि शक्ति या अधिकार तो दूसरे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति को देना पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड इज अनलिमिटेड। सॉवरेंटी अनलिमिटेड है, इस पर कोई कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। रूसो ने इसे जनता के हित से लिमिटेड भी कर दिया है। रूसो का रिक्वेस्ट है कि रूलर को सही तरीके से शासन करना चाहिए तथा काम व समानता के नियम हमेशा लागू होने चाहिए। थर्ड इज वेस्टेड इन द पब्लिक। सॉवरेंटी का कलेक्टिव रूप में जनता में घर है, इस कारण से कोई भी व्यक्ति इसका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। फोर्थ इज नो नीड फॉर कंट्रोल। सॉवरेंटी पर किसी प्रकार के कंट्रोल की जरूरत नहीं, इसका कारण यह है कि जनता स्वयं पर कंट्रोल नहीं लगा सकती। फिफ्थ इज नर्चर यूनिटी। रूसो की सॉवरेंटी एकता का न्यूट्रिशन करती है।